आज हम शुरू करने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पारंपरिक कथा। ये जो व्रत है माता सावित्री ने अपने पति को बचाने के लिए रखा था। तो चलिए दोस्तों ये व्रत को जो कथा है वो संपूर्ण कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भारत देश में अश्वपति नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम मालवी था। राजा के पास धन, वैभव और राज्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा और रानी ने अनेक यज्ञ, दान और तप किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। अंत में राजा अश्वपति ने कठोर तपस्या आरंभ की और प्रतिदिन माता सावित्री की आराधना करने लगे। 18 वर्षों तक उन्होंने माता की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और बोली, हे राजन, तुम्हें एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत रूपवती, तेजस्विनी और बुद्धिमान बनी। उसके विवाह का समय आया तो राजा अश्वपति ने योग्य वर खोज आरंभ कर दी, लेकिन सावित्री के तेज के सामने कोई भी स्वयं को योग्य नहीं समझता था। तब राजा ने सावित्री से कहा कि वह स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करे। सावित्री तीर्थों और आश्रमों में गई। अंत में वन में रहने वाले सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान साल्व देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र थे। धूम्रसेन अंधे हो चुके थे और राजा अपना राज्य खोकर वन में रहने लगे थे। सत्यवान अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और वीर थे। जब सावित्री ने वापस आकर अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तभी वहां देवर्षि नारद आए। उन्होंने कहा, सत्यवान सभी गुणों से युक्त है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति दुखी हुए और सावित्री को समझाने लगे, किसी अन्य वर का चयन कर ले। लेकिन सावित्री ने कहा, आर्य कन्या केवल एक ही वर का पति का वर्ण करती। मैंने सत्यवान को मन से पति मान लिया, इसलिए अब दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। सावित्री को दृढ़ता देखकर राजा ने उनका विवाह सत्यवान से करा दिया। विवाह के बाद सावित्री ने अपने पति, सास और ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती थी, पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। धीरे धीरे वह दिन निकट आने लगा जिनका उल्लेख देवर्षि नारद जी ने किया था। सावित्री ने मृत्यु वाले दिन से 30 दिन पहले कठोर व्रत और उपासना आरंभ कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए। सावित्री भी उनके साथ गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान को अचानक सिर में पीड़ा हुई। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अत्यंत दुर्बल अनुभव कर रहा हूँ। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसी समय यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उनके पीछे सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, तुम यहाँ से लौट जाओ, संसार का यही नियम है। सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहां तक जाना मेरा धर्म है। सावित्री के धर्म युक्त वचन सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, तुम सत्यवान के जीवन छोड़कर कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए, उन्होंने खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ। यमराज ने तथास्तु कहा, आगे बढ़कर सावित्री ने उनके पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः कहा, हे देवी, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, सज्जनों का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। यमराज फिर प्रसन्न हुए, दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्र हो। यमराज ने यह भी वरदान दे दिया। फिर भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। यमराज ने तीसरी बार कहा, तुम्हारा पतिव्रत महान है और वर मांगो। सावित्री ने बोली, मुझे सत्यवान के 100 पुत्र हो। यमराज ने तुरंत तथास्तु कह दिया। तब सावित्री विनम्रता से बोली, भगवान, बिना पति मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्र वरदान दिया, इसलिए आपको मेरे पति को जीवित करना ही होगा। यमराज सावित्री की बुद्धिमानी, निष्ठा और पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इसके बाद, देवी, संसार में तुम्हारे समान पतिव्रत स्त्री दुर्लभ है। इसके बाद सत्यवान जीवित हो उठे। आज जब वे आश्रम से लौटे तो उन्हें धूम्रसेन की आंखों में ज्योति वापस आ चुकी थी। उन्होंने अपना राज्य भी प्राप्त हो गया था। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रहने लगी। जिस प्रकार सावित्री ने अपने प्राण यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए, उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आपके पति की लंबी आयु हो और वो हमेशा काम में तरक्की करे, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही न्यू न्यू वीडियोज आपके लिए हम लाते रहेंगे। हर हर महादेव।